नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई भारतीय अंतरिक्ष नीति को दी मंजूरी, अनुसंधान को मिलेगा बढ़ावा। रसोई गैस के दिशा निर्देशों में संशोधन स्वीकृत, उत्पादन बढ़ोतरी को मिलेगा प्रोत्साहन। प्रदेश में आर्थिक अपराधों की रोकथाम के लिए राजस्व सूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का होगा गठन। और जयपुर के जामडोली में आज से राष्ट्रीय सेवा संगम, सामाजिक विकास क्षेत्रों पर होगा मंथन। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश के अंतरिक्ष विभाग की भूमिका को बढ़ावा देना और अनुसंधान, शिक्षा, स्टार्टअप और उद्योग को बड़ी भागीदारी देना है। ये नीति भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और निजी क्षेत्र की संस्थाओं की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को निर्धारित करती है। इसकी जानकारी देते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री की पहल पर निजी भागीदारी के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को खोले जाने की शुरुआत के 3 वर्षों के भीतर इसरो में स्टार्टअप्स की संख्या 150 तक पहुंच गई है। मंत्रिमंडल ने रसोई गैस के दिशा निर्देशों में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि भारत के कच्चे तेल के आयात में प्राकृतिक गैस की कीमतों का योगदान हर महीने औसतन 10% है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के फैसले से कीमतों को स्थिर बनाया जा सकेगा और प्रतिकूल बाजार स्थिति से उत्पादकों की पर्याप्त सुरक्षा हो सकेगी। श्री ठाकुर ने कहा कि इससे उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा। किसानों को, घरेलू उत्पादकों को, इंडस्ट्री को, व्हीकल जो सीएनजी और पीएनजी का इस्तेमाल भी करते हैं, अगर आप दाम देखेंगे इस पे तो एक टेंटेटिव चार्ट एक दिखाता है कि क्या इम्पैक्ट होने वाला है एपीएम प्राइसेस में कमी होने का सीएनजी और पीएनजी के। सीएनजी 92 रुपए प्रति किलो है तो कम होकर 87 रुपए हो जाएगी, और वैसे ही अगर पीएनजी 57 रुपए है तो कम होकर 52 रुपए हो जाएगी। 10% का सीधा ही आपको पीएनजी पर फर्क पड़ रहा है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस और अटल पेंशन योजना एपीवाई की विभिन्न स्कीमों के सदस्यों की कुल संख्या वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 1 करोड़ 35 लाख से अधिक हो गई। एनपीएस के कुल 10 लाख से अधिक सदस्यों में लगभग 60% निजी क्षेत्र के हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि अटल पेंशन योजना के सदस्यों की संख्या 1 करोड़ 19 लाख से ज्यादा है। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। इस वर्ष के लिए थीम है सबके लिए स्वास्थ्य। 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है। डब्ल्यूएचओ इस वर्ष अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। संगठन ने एक संदेश में कहा कि पिछले 7 दशक में जन स्वास्थ्य के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने से जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा पेपर लीक मामले में वांछित आरोपी शेर सिंह को पुलिस ने उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने ये कार्रवाई की। एसओजी आरोपी से जयपुर में पूछताछ कर रही है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एटीएस और एसओजी अशोक राठौड़ ने बताया कि वांछित आरोपी अनिल कुमार उर्फ शेर सिंह कालाडेरा चौमू का रहने वाला है। इससे पेपर लीक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने की संभावना है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 13 करोड़ 15 लाख रुपए जारी किए हैं। इससे सामुदायिक भवनों का निर्माण और विस्तार, स्कूलों में कक्षों और खेल मैदानों का विकास, सड़कों की मरम्मत और निर्माण सहित कई अन्य काम करवाए जाएंगे। इनमें 6 करोड़ 92 लाख रुपए के काम कोटा में और 6 करोड़ 63 लाख के कार्य बूंदी जिले में होंगे। आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के उपलक्ष्य में अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है।
इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज सुनिए बाड़मेर से हमारी वयोवृद्ध श्रोता का संदेश। चुनी पुंजतले रहना, मुझे साल में 2 साल कम हो, राबड़ी मोटे अनार रंधो जीने सोरा कुजे 9 तार आका 30 गो खीस रंधे हरिया खड़े घी गोल ठोके कुजे सोरा बाड़मेर की रहना। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में आर्थिक अपराधों की रोकथाम और राजस्व के स्रोतों पर अब अधिक मजबूती से निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्व सूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय के गठन का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राज्य स्तर पर निदेशालय का नोडल और प्रशासनिक विभाग वित्त राजस्व विभाग होगा। निदेशालय आर्थिक अपराधों के नियंत्रण, अनुसंधान, जांच और अभियोजन के काम करेगा। इसमें भूमि पर अवैध कब्जा करने, रियल एस्टेट में धोखाधड़ी, गड़बड़ी करने, फर्जी कंपनियों का गठन करने, सरकारी साख समितियों के कार्य में धोखाधड़ी करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। इसके साथ ही राज्य में राजस्व रिसाव की विभिन्न स्रोतों से सूचना प्राप्त कर उनका विश्लेषण और अन्वेषण किया जाएगा। निदेशालय के संचालन के लिए 160 नए पद बनाए जाएंगे। अलवर जिले के कठूमर थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर और टेम्पो की टक्कर में 4 लोगों की मृत्यु हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। खेड़ा मैदा गांव में कल अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर ने सामने से आ रहे टेम्पो को टक्कर मार दी। घटना से आक्रोशित भीड़ ने ट्रैक्टर में आग लगा दी। अलवर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दुर्घटना में मृतक एक ही परिवार के थे। उन्होंने कहा कि मौके पर पुलिस तैनात कर दी गई है। करौली जिले के श्री महावीर जी में चल रहे वार्षिक मेले में आज रथ यात्रा निकाली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसमें हिस्सा लेने के लिए देश के विभिन्न भागों से जैन धर्मावलंबी श्री महावीर जी पहुंचे हैं। रथ यात्रा को देखने के लिए देश भर से आए जैन धर्मावलंबियों का श्री महावीर जी में जमावड़ा बना हुआ है। स्वर्ण आभा से सुसज्जित रथ पर विराजमान भगवान जैनेन्द्र की शोभा देखते ही बनती है। परंपरागत रूप से हिंडौन के एसडीएम प्रशासनिक प्रतिनिधि के रूप में रथ पर सवार रहेंगे। चारों ओर भगवान महावीर के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बन गया है। रथ यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से निकलते हुए गंभीरी नदी के तट पर पहुंचेगी, जहां भगवान महावीर को गंभीरी नदी के जल से अभिषेक कर विधिवत पूजा अर्चना कर वापस मुख्य मंदिर में लाकर विराजमान किया जाएगा। इस दौरान भगवान महावीर के जयकारों के साथ साथ मेले में आपसी सद्भाव की मिसाल देखने को मिलती है। भाग्यवाणी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत आज जयपुर के जामडोली में राष्ट्रीय सेवा संगम का उद्घाटन करेंगे। 3 दिन के इस संगम का आयोजन राष्ट्रीय सेवा भारती की ओर से किया जा रहा है। इस तीसरे महासंगम में सामाजिक विकास के क्षेत्र में काम कर रहे 800 से अधिक स्वैच्छिक सेवा संगठनों के 4000 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसमें सभी प्रतिभागी ग्रामीण विकास, महिला स्वावलंबन, पर्यावरण, गौ सेवा, जैविक खेती समेत अन्य विषयों पर अपने अनुभव साझा करेंगे और भविष्य की रणनीति तय करेंगे। आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी इसी महीने प्रसारित होगी। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के कुछ चुनिंदा ऐसे संबोधनों को प्रस्तुत कर रहा है जिन्होंने देश को नई राह दिखाई। आज की कड़ी का विषय है कॉलेज लाइफ। प्रधानमंत्री का नौजवानों को दिया वो संदेश जिसमें उन्होंने कॉलेज लाइफ के जरिए जिंदगी को गढ़ने का सुझाव दिया है। कई छात्रों ने अभी तक अपने अपने कॉलेज ज्वाइन कर लिए होंगे, कुछ ज्वाइन करने वाले होंगे। आप लोगों से मैं यही कहूंगा, बी कॉम, एंजॉय लाइफ, जीवन में अंतर्मन का भरपूर आनंद लें। किताबों के बिना कोई चारा तो नहीं है, स्टडी तो करना पड़ता है, लेकिन नई नई चीजें खोजने की प्रवृत्ति बनी रहनी चाहिए। पुराने दोस्तों का अपना महामूल्य है। बचपन के दोस्त मूल्यवान होते हैं, लेकिन नए दोस्त चुनना, बनाना और बनाए रखना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समझदारी का काम होता है। कुछ नया सीखें, जैसे नई नई स्किल्स, नई नई भाषाएं सीखें।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई भारतीय अंतरिक्ष नीति को मंजूरी दे दी है। इससे अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। रसोई गैस के दिशा निर्देशों में संशोधन स्वीकृत किए गए हैं। इससे उत्पादन बढ़ोतरी को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रदेश में आर्थिक अपराधों की रोकथाम के लिए राजस्व सूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन होगा। और जयपुर के जामडोली में आज से राष्ट्रीय सेवा संगम शुरू हो रहा है। सामाजिक विकास क्षेत्रों पर मंथन होगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।